नमस्कार, एमपी लाइव चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं हूं श्रुतिका जैन के साथ जो सीबीएसई आर्ट्स से एमपी की टॉपर हैं। तो आइए बात करते हैं आज और समझने की कोशिश करते हैं कि श्रुतिका ने किस रणनीति के तहत किस तरह से मेहनत करके किस किन लोगों के सहयोग के साथ ये सीबीएसई में टॉप किया है। तो आज सबसे पहले एमपी लाइव चैनल की तरफ से आपको शुभकामनाएं श्रुतिका। धन्यवाद। तो जैसा कि पहले जो आपके परसेंट है 99.94, तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि वो 0.6% कैसे कट गए और कहाँ कट गए? वो एक मार्क्स 2-3 सब्जेक्ट में कट गए तो 3 मार्क्स टोटल कट गए। अब वो कैसे? तो अब क्या उसका सदमा लगता है या लग रहा है कि नहीं ठीक है, जितने आ गए ठीक आ गए? हाँ, दोनों मिक्स्ड रिएक्शंस। ओके, किस में कटे? वो 0.6% आखिर कटे किस विषय में? एक मार्क्स मेरा साइकोलॉजी और योगा जो कि मेरा ऑप्शनल था उसमें, और इकोनॉमिक्स में कटा है। ओके, जैसा कि एक बड़ा ऑब्वियस सा प्रश्न होता है कि सबसे पहले जब ये खबर आपको मिली तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, कैसा लगा? क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी ये, या एकदम से शॉक लगा, या सदमा लगा, या बहुत खुशी हुई? क्या था? खुशी तो हुई बट एक्सपेक्टेड था, तो वो शॉक वाला रिएक्शन नहीं आया। जी जी, ओके। ऐसा लग रहा था कि आ जाएंगे? हाँ, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया है आपके 10th में भी बहुत अच्छे परसेंट थे, शायद आप टॉपर थी, तो क्या ये सही है? जी। मतलब वो आदत जो बनी हुई है शुरू से टॉप करने की और 95 प्लस या मार्क्स लाने की, वो कंटिन्यूस बनी रही। और मान लीजिए नहीं आते तो दुख तो होता, फिर मैं और ज्यादा मेहनत करती, लेकिन आ गए। ओके, चलिए। तो जैसा कि एक बहुत ही ऑब्वियस प्रश्न होता है, सब जो सफलता होती है उस सफलता में किसी न किसी व्यक्ति का, पेरेंट्स का, स्कूल का, टीचर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके इस सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का है? स्कूल का है क्या, पेरेंट्स का है क्या, टीचर का है, किसका है? सबसे पहले उस व्यक्ति को बताएं, फिर क्रम से चाहें तो आप 2-3 नाम ले सकते हैं। सबसे बड़ा योगदान तो मेरे पेरेंट्स का ही है, क्योंकि शुरू से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मम्मी बचपन में पढ़ाती थी, तो मतलब तभी से बेस बहुत स्ट्रांग है। क्या विषय पढ़ाती थी मम्मी? सब पढ़ाती थी शुरू से, सारे विषय। 5th तक तो पूरा पढ़ाया है। हाँ, 5th तक तो पढ़ाया है। 6th में भी मतलब हेल्प तो करती थी, लेकिन हाँ 6th से तो फिर मैच्योर हो जाते हैं, तो खुद मैंने कर लिया। पापा भी मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, पूरी मेरी फैमिली सपोर्टिंग है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं स्कूल में। किसी टीचर विशेष का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने बहुत सहयोग दिया है, या जिनकी टीचिंग स्टाइल से आप बड़ी इंस्पायर हैं और बड़ा सपोर्ट मिला है आपको? जी, मेरे तो स्कूल में सारे टीचर्स वैसे मोस्टली बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन अभी 11th-12th में शुभा मैम है, वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लाइक 40 सालों का उनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। वो हर चीज को लिंक करके पढ़ाती हैं, एक टॉपिक से स्टिक नहीं रहती, मतलब हर पूरा होलिस्टिक नॉलेज देती हैं। हाँ। ओके, चलिए बहुत अच्छा। इसके अलावा और कोई टीचर है जो जिनने आपको इंस्पायर किया हो, या क्या स्कूल को या टीचर को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि आप ये करेंगे, टॉप करेंगे? कॉन्फिडेंस तो था, शुभा मैम को तो लाइक पूरा कॉन्फिडेंस था। पेरेंट्स और शुभा मैम दोनों को मुझसे ज्यादा बिलीव था मुझ पर कि आप टॉप करेंगे। जी, मतलब ये था कि एमपी की टॉपर बन जाएंगे या स्कूल में टॉप करेंगे? क्या बिलीव क्या था, क्या उनका होता? तो नहीं था वैसे तो। अच्छा जी। तो क्या रिएक्शन रहा स्कूल का जब आपका रिजल्ट निकल के आया इस समय? स्कूल का रिएक्शन अभी मतलब अच्छा ही था। कुछ करने वाले हैं आपके लिए स्कूल? वो तो मतलब हर साल हमारे स्कूल के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए वो 1 जुलाई को फाउंडेशन डे पर फेलिसिटेशन सेरेमनी होती है। चलिए, तो थोड़ा सा और लाइटर नोट पे बात करते हैं। पढ़ने के अलावा आपकी हॉबी क्या क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं आप अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, मोटिवेट रखने के लिए? मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट है, मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट, क्या स्पेसिफिक करते हैं? पेंटिंग्स स्पेसिफिकली करती हूँ, 3D पेंटिंग, 3D और स्केचिंग वगैरह। ये खाली टाइम में? हाँ। और सोशल मीडिया, इनमें आपकी उपस्थिति है, इसमें कुछ करते हैं? सोशल मीडिया मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे एक्टिव हूँ अभी तो। ओके, फेसबुक, इंस्टा वगैरह नहीं? लेकिन लगता तो होगा कि मैं भी इसमें रहूं और मैं भी कुछ करूं, क्योंकि आपके काफी दोस्त वगैरह इसमें होंगे।
हाँ, मतलब मैंने आज तक यूज नहीं किया तो मुझे लगा भी नहीं कि करना चाहिए यूज। और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किस लिए करते थे, किन चीजों के लिए? मतलब मैसेजेस देखने के लिए, मतलब स्कूल से भी, मतलब अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है तो मैसेजेस आते रहते हैं। ओके, हाँ। ओके, ठीक बात। तो अब एक बात करते हैं कि अब आप बनना क्या चाहती हैं? अब आप बिल्कुल राइट टाइम आ गया है कि डिसाइड करना कि कैरियर में क्या बनना है, किस तरह से बनना है, उसकी क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहती श्रुतिका भविष्य में अपने आप को कहाँ देखने वाली है? मैं मतलब चाहूंगी कि IAS बनूं, तो मैं UPSC क्रैक करना चाहती हूँ। किसी से इंस्पायर है स्पेसिफिक, किसी चयनित छात्र से जिसका इंटरव्यू वगैरह आपने देखा हो? मैं सृष्टि जैन देशमुख और अक्षत जैन, इन सबके इंटरव्यू देखती रहती हूँ। अच्छा, जैन के ही इंटरव्यू देख रहे हैं? वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके देखती हूँ। नहीं, लेकिन उदाहरण में आपने सिर्फ जैन बोला है। सृष्टि जैन देशमुख भी मतलब जी सबके देखती रहती हूँ। ठीक बात है। तो आइडिया है उसका, कैसे तैयारी होती है, क्या प्रोसेस होता है उसका? हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया तो है। मेरे कजिन्स वगैरह भी अपीयरिंग हैं UPSC वगैरह में। क्या विषय लेंगी UPSC में? मैं पॉलिटिकल साइंस लूंगी ऑप्शनल में। तो पॉलिटिकल साइंस ही क्यों? पॉलिटिकल साइंस करंट सिनेरियो से बहुत रिलेट करता है, तो मतलब इंटरेस्टिंग भी है इसलिए। अभी न्यूज़ वगैरह देखती है सच रोज? हाँ, मतलब रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन हाँ देखती हूँ। ओके, जैसे करंट समस्याएं चल रही हैं तो इस पे आपका कुछ अपना एक आइडिया रहता है, कुछ उस पे सोच रहती है? जी। ओके, चलिए। एक और बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे हमारे जो आपके दोस्त होते होंगे वो खेलते रहते होंगे, बहुत सारे फंक्शंस में जाते होंगे, तो क्या आप भी उस तरह से करते थे अपने पढ़ाई के साथ, या आपका फोकस पूरी तरह से पढ़ने पे था? फंक्शंस वगैरह तो मैं भी मतलब रेगुलरली अटेंड करती थी, बैलेंस बनाती थी दोनों के बीच में। मान लीजिए अभी मैंने काफ़ी जो CBSE की चयनित छात्राएं हैं, 10th 12th की हैं, अलग अलग जो रीजन की हैं, उनके इंटरव्यू देखे, उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन सी निकल के आई कि सभी जो सक्सेसफुल छात्र हैं, जो टॉपर हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई ऐसा रेगुलर सा टाइम टेबल नहीं बनाया था, उसकी जगह उन्होंने प्लानर बनाया था। तो ये चीज क्या है कि टाइम टेबल ना बना के प्लानर बनाए और प्लानर को फॉलो करें? आपने ऐसा कुछ किया क्या? नहीं, मैं तो टारगेट सेट करती थी कि मतलब आज मुझे ये टारगेट पूरा करना है, और वो नहीं कर पाए तो? वो करती थी, और नहीं कर पाए तो फिर अगले दिन थोड़ा और। मतलब जैसे मैंने अभी देख रहा था, अभी वो शायद वो शर्मा जो है टॉपर, उनने बताया था कि मैंने प्लानर फॉलो किया, टाइम टेबल बनाया ही नहीं। टाइम टेबल मैंने आज तक नहीं बनाया। अच्छा। क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि तुम इसी समय में यही करो, तो हो नहीं सकता वो पॉसिबल। ओके, तो आपने टाइम टेबल नहीं बनाया। और आपको क्या लगता है कि ये गलत किया? क्योंकि आमतौर पे अगर हम जब भी किसी टीचर से बात करते हैं, किसी और टॉपर से बात करते हैं, तो आमतौर पर बोलते हैं कि मैंने ये टाइम टेबल बनाया, इसे फॉलो किया, इस तरह से मैंने पढ़ाई की। तो मैंने मतलब ट्राई तो किया कि मैं एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाऊं, बट वो फॉलो नहीं होता। तो लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि 6 से 7 के बीच में ही पढ़ना है, वो डिफर करता है जिस हिसाब से। क्या आपका मतलब एक टाइम होता था, राइट टाइम, इस समय ही में पढ़ना है? वो सुबह था, दोपहर था, रात था, या क्या था? मैं शाम को पढ़ती थी स्कूल से आने के बाद। कितना ऑन एन एवरेज कितना आपने पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की रोज? 2-3 घंटे रोज। और इसमें टॉपर हो गए? हाँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, तब भी मुश्किल होता है। नहीं। तो वो 3 घंटे की पढ़ाई साल भर? हाँ। और लास्ट में एग्जाम के समय? एग्जाम के समय तो हाँ ज्यादा पढ़ती थी, 5-6 घंटे भी, 7-8 घंटे। 7-8 घंटे। हाँ। लेकिन इससे ज्यादा, मतलब 3 घंटे एवरेज और 7-8 घंटे आपने पढ़ाई करी जी। और इसमें टॉपर बन गए। तो क्या इसमें संभव है टॉपर बन जाना? जी है, तो क्योंकि कंसिस्टेंसी से चलेंगे तो हो जाएगा। एक दिन में 10 घंटे पढ़कर भी वो नहीं हो पाएगा जो रोज भले 1-2 घंटे पढ़ने में पॉसिबल है। ओके। और श्रुतिका के वो टफ विषय कौन से थे जिनको डील करने में श्रुतिका को परेशानी आती रही, फिर बड़ी मुश्किल में या मैनेज करने में परेशानी आती, वो विषय कौन से? वैसे तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते थे। मुझे पढ़ते वक्त कभी ये नहीं लगता था कि ये एक बर्डन है मेरे ऊपर। बट फिर भी अगर टफ देखा जाए तो मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ लगता था। बट उसको भी अगर और उसमें कितने परसेंट है, क्या नंबर है? 99। अच्छा, एक नंबर कटा है उसमें। मतलब वो टफ था? हाँ था वो टफ। ओके। और बस बाकी तो सारे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे। ओके।
चलिए एक क्वेश्चन माता जी से पूछते हैं। माता जी थोड़ा सा आप बताएं कि इनकी तैयारी के दौरान एक हमेशा कहा जाता है घर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो आपने जब ये शुरू से टॉपर है तो ऐसा क्या आपने किया है या किस तरह से इसकी देखरेख करी है कि ये लगातार अपनी जो वो टॉप मेरिट है वो बना के रख पाई? इतनी ज्यादा मेहनत तो मैंने नहीं की है इसके लिए वो तो मतलब खुद ही कर लेती थी जी। लेकिन हाँ 5th तक मैं उसे जो जैसे आज का है तो पूरा आज ही बता देती थी। ओके। कल पे नहीं छोड़ती थी। अच्छा, तो ये जो डिसिप्लिन है ये आपने इसमें इसकी पढ़ाई में डाला, हाँ। ऐसा कह सकते हैं। और कौन से विषय पढ़ाए आपने इनको शुरुआत में? तो सारे ही पढ़ा पूरे दिए। ऑल सब्जेक्ट। अच्छा, सारे पढ़ाए। ओके, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे, तो अब श्रुतिका का जैसे श्रुतिका ने अपना प्लान बताया कि आईएएस बनना है और आईएएस के लिए काफ़ी इंटरव्यू देखे, स्पेशली कुछ गर्ल्स स्पेशल इंटरव्यू देखे, तो अब क्या प्लानिंग कर रहे हैं? अभी किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और फिर आगे कैसे करेंगे? क्या अभी प्लान कर अभी रहे हैं? मैंने CUET के लिए अप्लाई किया है, एग्जाम्स हैं। किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं? टारगेट तो DU है, अगर मिल जाए तो फिर DU और में। वो नहीं मिला फिर प्लान बी क्या है? फिर मैं भोपाल में ही रह के प्रिपरेशन कर लूंगी। और प्लान सी क्या है? एज सच कोई प्लान से मैंने डिसाइड तो नहीं करा, लेकिन मुझे एजुकेशन सेक्टर में भी इंटरेस्ट है, तो मैं हाँ। टीचिंग में भी जाना चाहूंगी। ओके, अगर मौका मिला तो टीचिंग में भी जा सकते हैं। ओके, एक और प्रश्न है जो बड़ा ऑब्वियस सा होता है। नोट्स जो हम बनाते हैं, बच्चों को एक बड़े दिमाग में रहता है कि वो नोट्स से ही सफलता मिलती है। आप किस तरह से नोट्स अपने बनाते थे? क्या पॉइंट में लिखते थे? पूरी किस तरह से आपके नोट्स प्रिपरेशन है वो? नोट्स में लेंदी तो नहीं बनाती थी, बट क्रिस्प नोट्स बनाती अच्छा, थी। यहाँ एक और प्रश्न का दूसरा पार्ट भी है कि जो नोट्स आप बनाते थे वो रेगुलर नोट्स अलग तरह के होते थे या और एग्जाम के समय के लिए हिसाब से अलग होते थे, या आपकी प्रिपरेशन अलग अलग है या एक जैसी चलती रही? रेगुलर नोट्स के संदर्भ में बताना है। रेगुलर नोट्स जिस दिन मैं जो कुछ भी पढ़ती थी तो उसको बना लेती थी नोट्स, तो वो लेंदी हो ही जाता था, क्योंकि अगर मैं रोज लिखूंगी तो लेंदी ठीक हो है, जाएगा। ठीक बट एग्जाम्स के वक्त हमको चाहिए कि पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी बुक लाइन बाय लाइन रीड करें, तो मैं स्टिकी नोट्स लगाकर पॉइंटर्स में की पॉइंट्स लिख लेती थी, तो वो ओके। brain और एग्जाम के समय वो की पॉइंट पढ़ते थे या पूरा फिर से आप रिवीजन करते थे? एक बार रिवीजन कर लेती थी, फिर एक दिन पहले की पॉइंटर्स पूरे पढ़ लेती थी, तो सब बिल्कुल रिवाइज हो जाता था एक साथ। ओके। और आप रेगुलर स्कूल जाते थे या स्कूल को बंक नहीं, भी मैं- करते थे? नहीं। और उसमें रेगुलर तो मैं स्टार्टिंग तक तो रेगुलर जाती थी, फिर जब सिलेबस Starting- खत्म हो गया, लाइक स्टार्टिंग मतलब हाँ, मैं अक्टूबर तक तो गई हूँ रेगुलर। जी। उसके बाद सिलेबस खत्म हो गया था स्कूल में, उसके Okay. बाद मैं थोड़ा कम जाती थी। ओके, दिसंबर मतलब के सेल्फ बाद, स्टडी हाँ, शुरू करी। जी। और क्या आपने कहीं कोचिंग की है या कोचिंग की इम्पोर्टेंस नहीं, कोचिंग मैंने नहीं की है। कोचिंग बिल्कुल नहीं करी? किसी भी क्लास में नहीं करी? नहीं, किसी किसी भी क्लास विषय में के लिए नहीं। नहीं करी? ओके। तो एक और भी जो बहुत ज्यादा ऑब्वियस सा है, आजकल हर चीज के लिए कोचिंग की जाती है। लोग मतलब रेगुलर 10, 12 से ही 9 से ही कोचिंग शुरू कर देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो करते ही हैं। तो कितना आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है कोचिंग करना और नहीं करना? इसका अंतर कितना जरूरी है किसी बच्चे के लिए? अभी तक तो मैं स्कूल में थी, तो मुझे कोचिंग का कोई बिल्कुल सेंस जी। नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ज़रूरी है कोचिंग करना, क्योंकि एक अच्छा। गाइडेंस मिल जाती है हाँ हाँ कोचिंग से, हाँ हाँ। इसीलिए। तो जरूरी है आपके हिसाब से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, स्कूल के लिए उतना जरूरी नहीं है। स्कूल में इतना पर्याप्त पढ़ाया जाता है जी। जिससे शायद कोचिंग की जरूरत ना पड़े, हाँ। ऐसा आप कह रहे हैं। तो क्या आपके स्कूल में ऐसा था कि पूरा उन्होंने प्रॉपर पढ़ाया जिससे जरूरत नहीं पड़ी? जी, बिल्कुल। पढ़ाया। ओके, थोड़ा सा और एक बात करते हैं जनरल सी कि आपके दोस्त कौन कौन हैं जो आपके बड़े खास से दोस्त हों? स्कूल के दोस्त भी होते हैं, फिर अपने पर्सनल उसमें भी होते हैं, उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करती थी, कैसे स्ट्रेस फ्री खुद को करते थे, वो बताएं। स्कूल के फ्रेंड्स तो मतलब फ्रेंड्स तो ओवरऑल मेरे ज़्यादा है नहीं, घर के आसपास भी थोड़े बहुत ही फ्रेंड्स हैं। स्कूल के फ्रेंड्स से तो हम मतलब ऐसे ही बातें करते रहते हैं हम लोग आपस में। मतलब ऐसे कुछ कम फ्रेंड हैं और मतलब कम जो है, कम है, हाँ। और उनके साथ भी बहुत ज्यादा ऐसा आउटिंग और कुछ नहीं। नहीं होती है, तो फोकस पूरा पढ़ने पे ही। फ्रेंड्स भी हैं, मतलब अच्छे फ्रेंड्स हैं वो लोग भी, मतलब हाँ। वो टॉपर हैं?
सारे टॉपर। वो फ्रेंड बताएं जो टॉपर नहीं है, जो अच्छा नहीं है, वो बताएं उसके बारे में कि उसके साथ कैसी आपके रेपो है, किस तरह के आप उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। कोई है ऐसा जो टॉपर ना हो, पढ़ने में बहुत अच्छा ना हो, लेकिन आपका अच्छा दोस्त हो? अच्छे ही हैं सारे दोस्त मेरे। ऐसे नहीं, ऐसा जो ना हो पढ़ने में, क्योंकि पढ़ने के तो सारे आपका सर्किल है, ऐसा जो पढ़ने में ठीक ना हो। उनके साथ भी मैं मतलब फ्रेंडली समय तो नहीं है ऐसा कोई ज्यादा तो नहीं, एवरेज भी नहीं है मेरे दोस्त, तो हाँ अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताएं, पापा का क्या प्रेशर रहता है पढ़ने को लेके, या जैसे माताजी ने कहा कि उनका तो नहीं रहता प्रेशर, लेकिन क्या पिताजी का प्रेशर रहता है, या वो चाहते हैं कि आप पढ़ो, पढ़ते देखो? जैसा आपने बताया आपकी सिस्टर भी हैं इशिका, वो भी तैयारी कर रही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की, तो क्या उनका कोई प्रेशर रहता है? पापा का तो मम्मी से भी कम प्रेशर है थोड़ा। अच्छा। एक बार मम्मी का हो जाता है, लेकिन पापा का नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, करें। और फर्स्ट रिएक्शन आपके रिलेटिव्स का क्या है जब आप उनको पता चला कि यार हमारे रिश्तेदार, हमारी परिवार की बच्ची ने टॉप किया है सीबीएसई में? खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं सब लोग। फोन्स, कॉल्स, मैसेजेस, और वो चल ही रहा होगा। हाँ। वो जो अभी हाँ। उनके लगातार फोन। हाँ। ओके। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताएं, आगे जैसे अब आपने प्लान कर लिया है कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो कैसे उसको स्टार्ट करेंगे? अभी से क्या प्लान है कि अब अगले 3 साल जो कॉलेज आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देना तो एक ग्रेजुएशन के बाद है, तो उसमें कैसे करेंगे? क्या प्लान है अभी से? ग्रेजुएशन के थ्रू ही मैं मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी थोड़ा बहुत। अभी कॉलेज की पढ़ाई के साथ और उसको कैसे करेंगे? क्या क्या तैयारी करेंगे? क्या सिलेबस का आइडिया है आपको? उस परीक्षा का, एग्जाम का पैटर्न पता है? थोड़ा बहुत आइडिया तो है मुझे, ऊपर से। 3 एग्जाम्स होते हैं, सिलेबस का भी थोड़ा नॉलेज है। मतलब 3 स्टेजेस पर। ओके, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। ओके। प्रीलिम्स में भी 2 होते हैं, मतलब थोड़ा आइडिया तो है, बेसिक आइडिया। हाँ, तो कैसे करेंगे उसको स्टार्ट किस पर्टिकुलर चीज से करना चाहते हैं? स्टार्ट मैंने ज्यादा सोचा तो नहीं है इस पर, करूंगी अब स्टार्ट अब। ओके। और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं? कभी कभी पढ़ती हूँ, लेकिन अब से डेली पढ़ूंगी प्रिपरेशन के थ्रू। उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, न्यूज़पेपर तो मस्ट है, तो वो इसको आप रेगुलर कर लेंगे। ओके। एक और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा वो है कि मान लीजिए यूपीएससी के, जैसा आपको पता है कि टॉप 1% मुश्किल से 0.1% होते हैं। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, मुश्किल से 1200 पोस्टें होती हैं। उसकी तैयारी के लिए अगर आपका मान लीजिए उसमें चयन नहीं होता है, तब फिर क्या करेंगे? मेरा प्लान भी तो जुडिशरी में जाने का है। ओके। क्योंकि और जुडिशरी क्यों? मतलब यूपीएससी और जुडिशरी ये अलग अलग बहुत अलग है, लेकिन हाँ जुडिशरी तो मतलब ऐसा है, द पाथ नॉट टेकन। यूपीएससी तो सब लोग यूपीएससी में ही जाना चाहते हैं, तो जुडिशरी में बहुत कम है, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो। अच्छा, मान लीजिए अब आईएएस बन के क्या दिमाग में है, किनके लिए काम करना चाहते हैं? किस सेक्टर के लिए, किस सोसाइटी के, किस क्षेत्र के लिए जो काम आप करना चाहते हैं? मैं सोसाइटी के बहुत ही डाउन ट्रॉडन और पुअर सेक्शन के लिए काम करना चाहूंगी, क्योंकि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ओके। और जुडिशरी में गए तो किसके लिए? तो भी क्या सुधार आपको लगता है जो भारत की जुडिशरी में होना बहुत जरूरी है? भारत में मतलब ऐसा है कि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है और बहुत सारे सूट्स पेंडिंग पड़े रहते हैं। उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगी अगर मुझे मौका मिला तो। ओके। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं इसका कि आपकी रियल लाइफ में हीरो कौन है, और आपका जो थ्योरी बुक है, हिस्ट्री बुक है, उसमें हीरो कौन है? मुझे 2 अलग अलग हीरो बताएं अपने कि ये मेरे आइडल हैं और हीरो हैं, एक रियल लाइफ और एक हिस्ट्री में से। रियल लाइफ के हीरोज तो मेरे पेरेंट्स ही हैं मेरी लाइफ में। उनके अलग अलग गुण बताएं कि ये चीज मुझे इंस्पायर करती है। बताइए मुझे माता जी के गुण और पिताजी के, ये चीज मैंने उनसे सीखी। पापा तो मेरे मतलब बहुत कूल हैं, बहुत सपोर्टिंग है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं उनका, मतलब बहुत ही ह्यूमरस नेचर भी है, तो वो अच्छा लगता है मुझे। और मम्मी थोड़ी सीरियस है, प्रूडेंट है और सपोर्टिंग भी है। तो पापा से क्या सीखा? पापा से सीखा कि हर सिचुएशन को हंसकर भी डील किया जा सकता है, प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और माता जी से? मम्मी तो मतलब। और बहन से?
बहन से भी कि मम्मी से भी तो कुछ बता देंगे क्या मम्मी से हार्ड वर्क सीखा, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क मम्मी से सीखा, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना। और इशिका से क्या सीखा आपने? इससे सीखा कि मतलब हर चीज को अच्छे से डील करो, शांति रखो और बिल्कुल भी चिल्लाना विल्लाना नहीं। अगर असफलता मिले तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? ये इशिका ने क्या बताया आपको कि अगर किसी तरह की कोई असफलता मिलती तो कैसे उसे हैंडल करेंगे? उसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करो। ये अच्छा, एक चीज बताएं इसका कि अगर आपको मान लीजिए सफलता नहीं मिलती, थोड़ा कम मिलती, मान लीजिए आपके परसेंट 85 होते या 80 होते, उस स्थिति में आप क्या करते हैं? उस स्थिति क्योंकि जैसा मुझे बताया है, माता जी से मेरी बात हो रही थी कि लगातार आप टॉपर रही हैं, तो वो एक दिमाग में प्रेशर होता है, स्कूल का, सोसाइटी का, घर का, टीचर का, कि भाई आपको टॉप आना है, टॉप आना है। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने, और नहीं होता तो क्या करती हैं? दोनों चीज बताएं। प्रेशर तो रहता ही है, ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने प्रेशर कभी लिया नहीं। ओके। और वही बात, अगर मेरे परसेंटेज अच्छे नहीं आते तो स्वाभाविक है कि दुख तो होता, लेकिन फिर पॉसिबल नहीं है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। क्या उसमें डिप्रेशन होता है? नहीं। आपको पूरी पढ़ाई के दौरान डिप्रेशन हुए कभी? कभी नहीं हुए? मतलब आपको हमेशा लगता था कि बढ़िया करने वाले, हाँ, कोई परेशानी नहीं आने वाली। ओके। तो डिप्रेशन कभी हुआ नहीं, तो मैनेज कैसे करते हैं? मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, ऐसे बच्चे जो, हर बच्चा तो बहुत बढ़िया करता नहीं, कई बच्चे जो डिप्रेशन में आते रहते हैं, उनका पढ़ाई का स्तर अप्स एंड डाउन चलता रहता है, वो कैसे मैनेज करेंगे? उनके लिए क्या संदेश आप दोगे? उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, इसलिए वो डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। तो हमें कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने आप को। सब लोग यूनिक होते हैं, सब अलग होते हैं, यही सोच के बस। अब एक लास्ट प्रश्न ये है कि आपके हिस्ट्री से आइडल कौन है, वो बताएं। हिस्ट्री से आइडल जिनसे आप इंस्पायर हुई हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिली, जैसे आपने रियल लाइफ में अपने पेरेंट्स को बताया है, इस तरह से हिस्ट्री में कौन? हिस्ट्री में गांधी जी, क्योंकि अगर क्या चीज उनकी इंस्पायर करती है? उनके आइडल्स, उनकी थ्योरीज वगैरह, नॉन वायलेंस, और उनके मेथड्स, पीसफुली सिचुएशन को हैंडल करना, ये सब। और लास्ट प्रश्न, क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चों को, अपनी किस तरह से वो भी सही रणनीति बना के सफल हो सकते हैं, बताएं। मैसेज तो यही है कि कभी भी अपने आप को लो मत फील करो, जो भी है आप अपने आप में यूनिक हैं। हर इंसान के पास अपनी एक अलग क्वालिटीज होती हैं, बस उनको बाहर निकालने की देर होती है, पहचानने की। जी। कि श्रुतिका जिस तरह से पूरी इनकी सफलता की जर्नी रही है, इस जर्नी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान पापा जी का भी रहा है। अब वो आ गए हैं तो मैं चाहता हूँ एक उनसे भी करें, आए सर। तो आप बताएं कि इस सफलता को आप कैसे देखते हैं इसकी, श्रुति, और क्या आपकी फीलिंग है वो बताएं। इस सफलता को हम हमारी और हमारे परिवार की बहुत बड़ी सफलता मानते हैं जी। ये क्या है कि बच्ची में शुरू से ही ये गुण है तो हम लोगों को मतलब ऐसा नहीं लगा कभी भी कि ये पीछे रहेगी। जब भी इसने एग्जाम दिया, हमेशा ही कोई सा भी छोटे से लेके बड़ा एग्जाम हो, हमेशा टॉप ही रही है। ओके, तो अब आप क्या चाहते हैं, ये क्या भविष्य में बने, आपकी क्या इच्छा है? भविष्य में तो अब क्या है कि वो तो बच्चों के हिसाब से उनके जो वो चाहते हैं उनके विपरीत तो अपन कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको मैथ साइंस दिलवाया था। जी जी। और 2 माह इसने पढ़ाई भी करी। हाँ। उसके बाद इसका एकदम विचार बदला, घर आके इसने बोला मम्मी से कि मेरे को ये नहीं करना। पहले भी ये बोल रही थी, लेकिन हम लोगों ने बोला और स्कूल वालों ने भी बोला कि भाई आप के अच्छे नंबर हैं तो आप मैथ साइंस ही लो। दीदी पढ़ाई लिखाई सब करें। 2 महीने बाद ने बोला तो अब हम क्या है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करे कि भाई बच्चों की मर्जी के विरुद्ध कोई कार्य करे। तो इसका हमने सब्जेक्ट चेंज कराया, इसने करा और आज नतीजा आपके सामने है। चल, तो ये थी हमारे साथ श्रुतिका जो सीबीएसई की 12th की मध्य प्रदेश की टॉपर है। तो निश्चित तौर पे इस बातचीत से आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।